कि इस दुनिया के अंदर पहले नमूना बना पहले नमूना बनाया जाता है। जब नमूना पसंद आ जाता है तब ऑर्डर का माल सप्लाई होता है। आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं, जूते की फैक्ट्री में चले जाएं, फैक्ट्री वाले पहले साइज दिखाते हैं, इस साइज का, इस कलर का, इस कटिंग का, इस शेप का, है ना। जब वो पसंद आ जाता है तब ऑर्डर का माल बाद में सप्लाई होता है। ज़हन के अंदर एक अजीब खलजान है कि मेरे मालिको मौला, तूने पहले ऑर्डर का माल भेज दिया, बाद में नमूना बनाया। तवज्जो रखिएगा, पहले सबको भेज दिया तब नमूना बनाया। नादान, तू नादान है। ये दुनिया ही का दस्तूर है, ये मत समझ कि सबसे आखिर में बनाया। अरे बनाना और है, भेजना और है। बनाना और है, भेजना और है। बनाया तो सबसे पहले है, भेजा सबके बाद में जा रहा। मगर है मेरे मालिको मौला, जब सबसे पहले बनाया तो सबसे पहले भेज देना चाहिए। जब सबसे पहले बनाया था तो सबसे पहले भेज देना चाहिए था। कहाँ नादान दुनिया में रहता है, इतना भी नहीं जानता है कि अरे उस नमूने से पहले उसका एडवर्टाइज किया जाता है, उसके लिए इश्तिहार लगाया जाता है, ना जाने कितना ऐलान कराया जाता है। आज भी आपने इस महफिले पाक का इनेकाद करवाया, ना जाने कितना ऐलान कर डाला कि फला आ रहे हैं, फला आ रहे हैं। अब जितना ऐलान होता गया सबके दिलों में उतना ही उमंग पैदा होता चला गया कि देखे तो सही आखिर कौन आ रहा है जिसके लिए इतना ऐलान हो रहा है, कैसा आ रहा है जिसके लिए इतना ऐलान हो रहा है, क्या सोच लेकर आ रहा है, क्या फिक्र लेकर आ रहा है, क्या इदराक लेकर आ रहा है, आखिर कैसा आ रहा है। बिला तशबीह तमसील अल्लाह ने भी 1,23,999 ऐलान करने वाले को पहले भेज दिया कि आदम जाओ, जाकर ऐलान कर दो कि आसलाने वाला बाद में आ रहा है। यूशा जाओ, जाकर ऐलान कर दो कि आसलाने वाला बाद में आ रहा है। इदरीस जाओ, जाकर ऐलान कर दो कि आसलाने वाला बाद में आ रहा है। मूसा जाओ, जाकर ऐलान कर दो कि आसलाने वाला बाद में आ रहा है, ताकि ये दुनिया समझ जाए कि जिसके ऐलान करने वाले इतने लाजवाब हैं, तो जो इतने ऐलान के बाद आ रहा है वो मुस्तफा कितना लाजवाब होगा। जश्न आमद रसूल सरकार की आमद, दिलदार की आमद। जिसके ऐलान करने वाले इतने बेमिसाल हैं, तो जो इतने ऐलान के बाद आ रहा वो मुस्तफा कितना बेमिसाल, कितना लाजवाब होगा। और ये तूने कैसे समझ लिया कि जब आदम आए थे तब ये ना आया था? जब नूह आए थे तब ये ना आया था। अरे जब आदम आए थे तब भी ये आया था, जब नूह आए थे तब भी ये आया था, जब ईसा आए थे तब भी ये आया था, जब मूसा आए थे तब भी ये आया था। फर्क बस इतना है कि जब ये सब आए थे तो ये पर्दे के अंदर आया था। अब जो आ रहा है तो बेपर्दा होकर आ रहा है, बेनकाब होकर आ रहा है, बेहिजाब होकर आ रहा है। तभी तो जब आने वाला आ रहा है तो
जमी बोली कि सरदारे पैगंबर आ रहा है। मलक बोला खुदा का खास दिलबर आ रहा है। कहा होरों ने रहमत का समंदर आ रहा है। और खुदा बोला जो पर्दे में था वो पर्दे के बाहर आ रहा है। जो पर्दे में था वो पर्दे के बाहर आने वाला है। तभी तो ज़िया शहबाजी का कलम बोल रहा है कि हजारों पर्दे में जिसको रखा खुदा ने अब तक छुपा छुपा कर, हजारों पर्दे में जिसको रखा खुदा ने अब तक छुपा छुपा कर, अरे जमीन पे वो नूर उतर पड़ा है हिजाब जुल्मत हटा हटा कर, है ना? जमीन पे वो नूर उतर पड़ा है हिजाब जुल्मत हटा हटा कर। तो कुरान का फरमाने अजीम शान है, कायनात इंसानी में सांस लेने वालों, तहकीक के तुम सब के लिए मेरे रसूल की जिंदगी नमूना है। तो मौला ताला हमें और आपको इस नमूने के तहत अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज इस शबे मुक़द्दस में इन्हीं चंद लम्हात के लिए फ़कीर शहबाजी आपके दरमियान हाजिर आया था। मौला ताला हमारी और आपकी इस शिरकत और हाजिरी को अपनी बारगाह में शरफ और कबूलियत अता फरमाए। फिर यहाँ से मुझे दूसरी जगह भी शिरकत के लिए जाना है और जो प्रोग्राम का इख्तिताम का वक्त था वो भी करीब आ चुका है। फिर इंशाअल्लाह ताला आपसे कल सुबह जुलूस में मुलाकात होगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।